इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार तिरुपति बालाजी भी अछूता नहीं रहा है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से दान में मिली 23 संपत्तियां नीलाम करने का फैसला ले लिया है। मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने इन संपत्तियों की नीलामी करने का फैसला लिया है। इन संपत्तियों की नीलामी राशि 1.5 करोड़ रुपए रखी गई है। यानी मंदी का असर तिरुपति बालाजी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दान में मिली थी दरअसल ये संपत्तियां और उनकी नीलामी राशि 1.5 करोड़ रुपए रखी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गया है। श्रीवास्तव, ये साफ हो गया है कि कोरोना का असर जो है वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ मंदिरों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं है, विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक शुमार है। तो ऐसे में इस मंदिर से इस तरह की यदि कोई खबर सामने आती तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। हालांकि इसके पीछे अभी टीटीवी बोर्ड के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सफाई दी है कि यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। मंदिर की ऐसी जमीन जो कि मंदिर के लिए अभी उपयोगी नहीं है या जिस पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है या उस जमीन से जुड़ी कुछ और प्रॉब्लम है, उसी को ही नीलाम किया जाता है। और 1974 से इस तरह से जो जमीन मंदिर को बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती उसे नीलाम किया जाता रहा है। इस बारे में मंदिर ने 29 फरवरी को ही फैसला ले लिया था कि इन जमीनों की नीलामी होगी, लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते इस पर अमल में नहीं लाया जा सका। और अब यह खबर जब सामने आई कि मंदिर की जमीन को बेचने की तैयारी टीटी बोर्ड ने कर ली है, तो ये विपक्ष ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि मंदिर के पास काफी पैसा है, तो ऐसे में भगवान के नाम पे जो भक्त श्रद्धापूर्वक जमीन देते हैं, दान स्वरूप देते हैं, उस जमीन को बेचने का कोई भी पक्षधर नजर नहीं आ रहा। और ये आरोप तो यह भी लगने लगे हैं कि बात नीलामी की है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों को यह जमीन सस्ते में कोड़ियों के दाम बेची जा रही है, और सरकार के साथ साथ तो भगवान को भी एक तरह से धोखा देने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सभी तरह के बहुत सारे सवाल उठे हैं टीटीडी बोर्ड की ओर से। इस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसला अभी का नहीं है, कोरोना संकट के बाद का नहीं है। 29 फरवरी को ही इस पर फैसला ले लिया गया था और उसी को अमल में लाया जा रहा है पूरी तरह पारदर्शी तरीके से। जी बहुत बहुत शुक्रिया केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मुझे जानकारी देते हुए।